हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मार्च सेशन 2021 का रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट हो गया है, लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी बात हो चुकी है। यहाँ पे स्कैम जो हो रहा है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। मेरे को ना ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इन चीज़ों को। मतलब ऐसा चीज़ें जिस पे हमारा ही कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उस चीज़ के लिए गलत है वो ठहराया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है, आप सभी को भी पता है जेईई 2021 जो हमारे मार्च वाला सेशन के जो एग्ज़ाम्स हुए थे, आप सभी को भी पता है कि 18 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है, एग्ज़ाम इजी आया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा एनटीए वालों से। ठीक है, चलो ठीक है भाई, नॉर्मलाइजेशन होनी अच्छी बात है। तो आप नॉर्मलाइजेशन जब कर रहे हो तो एग्ज़ाम जितने भी दे रहे हो, ठीक है, अगर आप 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले रहे हो, मतलब 3 दिन एग्ज़ाम ले रहे हो, 18 मतलब 16 17 18 को आप एग्ज़ाम ले रहे हो, तो इनका एग्ज़ाम थोड़ा इक्वल दो ना। इतना डिफरेंस क्यों दे रहे हो कि भी 16 और 17 का एग्ज़ाम है वो थोड़ा हार्ड आ जाए और 18 का जो एक शिफ्ट का जो इतना एग्ज़ाम है वो इतना ईजी कर दिया जाए कि जिसकी वजह से उनके अगर 18 इजी वाले एग्जाम के अंदर किसी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ जाए तो भी उसकी परसेंटाइल है वो ना बने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ जो स्टूडेंट्स मतलब अगर 18 तारीख को उनका एग्ज़ाम था, मतलब फॉर एग्जांपल काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं पूरे एग्जाम के अंदर कि भी जेईई मींस का एग्ज़ाम होगा, हम उसके अंदर पूरा अच्छा स्कोर करेंगे, और वो ये नहीं सोच के जाते कि पेपर ईजी आएगा, पेपर ईजी आएगा इसलिए मैं यहाँ पे 200 प्लस स्कोर है वो करूँगा। ठीक है, वो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। वो ये चीज़ तैयारी करके जाते हैं घर से कि भी पेपर चाहे कैसा भी आए, ठीक है, पेपर चाहे कैसा भी आए, इजी आए, ठीक है, या फिर हार्ड आए या फिर मॉडरेट आए, हमें स्कोर करना है 200 प्लस। ठीक है, मतलब 200 प्लस हमें स्कोर करना है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का जब एग्ज़ाम 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम आ गया तो उन स्टूडेंट्स की क्या गलती है कि यहाँ पे उन्होंने और भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ठीक है, उन्होंने क्या, उन स्टूडेंट्स ने क्या किया, 200 प्लस मार्क्स लेके आए, लेकिन फिर भी क्या देखने को मिल रहा है, 200 प्लस मार्क्स लेके आने के बाद भी उन स्टूडेंट्स के 99 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स नहीं आए। हालांकि आप ये देखोगे अगर उनके स्टूडेंट्स के 200 मार्क्स आए हैं तो परसेंटाइल बन रही है 98। ठीक है, आप सभी को पता है, मुझे एक स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था, उसने भी बताया था कि सर मेरे 207 मार्क्स आए हैं और मेरे 98 पॉइंट समथिंग मेरे वो परसेंटाइल है वो बने हैं। तो ये गलत बात है ना, मतलब यहाँ पे पेपर इजी दिया है, ये गलती तुम्हारी थी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स तैयारी करके गए थे, जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी थी एग्जाम के अंदर कि भी हाँ मेरा पेपर चाहे कैसा भी आए, इजी आए, मॉडरेट आए, चाहे हार्ड आए, मेरे को 200 प्लस में स्कोर है वो एग्जाम में कर सकता हूँ, तो अब उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे 200 प्लस उन्होंने स्कोर किया लेकिन उसके बावजूद भी उनकी परसेंटाइल नहीं बने, तो ये चीज़ गलत है ना। या फिर आप सारे पेपर जितनी भी आप शिफ्ट ले रहे हो, जितनी भी आप शिफ्ट ले रहे हो, उन सभी का पेपर है वो कॉमन रखिए। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो तो कुछ से कम किसी चीज़ को देख के तो कीजिए अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करनी है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि नॉर्मलाइजेशन करना गलत बात है, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि इतने शिफ्ट में आपके एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे आपके एग्जाम्स है उनके अलग अलग पैटर्न आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप एक पेपर है वो बिल्कुल ईजी दे दें। ठीक है, उस ईजी पेपर देने की वजह से जो हार्ड वाले स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स से थोड़े मतलब उनके कम मार्क्स होंगे तो भी उनकी परसेंटाइल है वो ज़्यादा बनेगी। लेकिन जो ईजी वाले पेपर है, जिन स्टूडेंट्स का ईजी वाले दिन वाले था, मतलब हम बात कर लेते हैं जैसे 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम था, उन्होंने अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी उनके परसेंटाइल है वो 99 परसेंटाइल नहीं बने। तो इसके लिए जो काफ़ी है मतलब कि ये गलत है। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को लेके भी सहम गए हैं कि भी यार ये चीज़ कैसे है, अभी आगे भी ऐसे होगा या फिर नहीं होगा, अब इसमें हमारी क्या गलती है। ना तो हमने एनटीए वालों को कहा था कि 18 की फर्स्ट शिफ्ट में हमारा पेपर दे दे ताकि इजी पेपर आएगा तो हम थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेंगे, ना तो उन्होंने ये चीज़ कही थी, ना उन्होंने ये डिमांड मांगी थी कि भाई पेपर ईजी दिया जाए। ठीक है, उन्होंने तो कहा था भाई आपको जैसा पेपर बनाना है बनाओ, हम अच्छा स्कोर करेंगे, हमारी तैयारी है जो पेपर की वो फुल है, हम फुल है हमारी तैयारी और हम 200 प्लस स्कोर है वो कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, आप पेपर चाहे कैसा भी दो। तो अब उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही डीमोटिवेट वाली बात हो जाएगी। वो स्टूडेंट्स इस चीज़ को लिए बार बार में सोचेंगे कि हमने इतना स्कोर किया, हमने इतनी तैयारी की और हमारा ऐसी शिफ्ट में पेपर दे दिया तो अगली बार क्या होगा, अगली बार क्या पता। अब इसमें हमें थोड़ी पता है ना कि भी कौन सी शिफ्ट में पेपर कैसा आएगा। ठीक है, और अगर ईजी आ गया दोबारा से तो हमारी सारी मेहनत वो फिर से ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ एनटीए वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करे, आगे अगर करना चाहे तो पेपर दे तो सारे कॉमन दे, अगर डिफरेंस होता है ना तो थोड़ा वो डिफरेंस होना चाहिए, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं कि बिल्कुल इजी पेपर दे दिया और बिल्कुल हार्ड पेपर दे दिया। ठीक है, तो
स्टूडेंट्स आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, अब इस चीज़ को हम ज़्यादा हम नहीं कह सकते, ना इसके अंदर कुछ चेंजेस है वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम कुछ कहेंगे तो उनका कहना यही होगा कि ये चीज़ नॉर्मलाइजेशन की गई है, इसकी वजह से आपके मार्क्स वगैरह और जो परसेंटाइल है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या हो रहा है इस बार जो मार्च वाले सेशन का, उसके अंदर क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स ने मार्क्स है वो हाई गेन किए, मार्क्स तो हाई गेन किए, लेकिन परसेंटाइल में क्या हुआ है, परसेंटाइल के अंदर ड्रॉपेट आ गए, ठीक है, मतलब उन्होंने अच्छे स्कोर करने के बाद उनकी परसेंटाइल भी कम बन रही है। तो ये चीज़ इस बार मार्च सेशन में की गई है और ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पता नहीं इन्होंने किया है, ठीक है। और अब इसके बाद इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं उन सभी स्टूडेंट्स के साथ हूँ जिन्होंने मतलब अच्छी तैयारी की थी, अच्छे मार्क्स भी लेके आए हैं, लेकिन फिर भी उनकी परसेंटाइल कम बनी है। खासकर यहाँ पे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जिन स्टूडेंट्स को हो रही है ना, वो ना तो 16 तारीख और ना 17 तारीख उनके सही है, उनका बिल्कुल सही रखा गया है, उनके जितने मार्क्स है उसके हिसाब से उनकी परसेंटाइल बनी गई है जो फरवरी के सेशन में हुआ था। लेकिन जो 18 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है ना, जो 18 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसके अंदर यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कैम किया है। मतलब यहाँ पे उन्होंने जो चेंजेस डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि भी स्टूडेंट्स ने 200 प्लस मार्क्स है वो गेन किए हैं, फिर भी उनके परसेंटाइल नहीं बन रहे हैं, ठीक है। हालांकि 200 प्लस मार्क्स आ जाए तो यहाँ पे आपके 99 परसेंटाइल के अक्रॉसली आपके मार्क्स बनते हैं। तो अब इसके पीछे हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, ना कुछ हम चेंजेस कर सकते। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट है वो नहीं देखा है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आप कोई भी एक सर्वर सेलेक्ट करके इनका रिजल्ट आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। बाकी आप डिमोटिवेट मत होइए, अभी हमारे पास अप्रैल और मई का सेशन है, कोशिश करेंगे कि आगे एनटीए वाले ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।